तो देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में हम सबसे पहले फिक्की की बात करेंगे, फिक्की के बारे में जानेंगे। तो देखिए फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि हिंदी में कहेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। देखिए फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, याद रखना है। देखिए बात करें इसकी स्थापना की, तो देखिए फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। अब देखिए बात करें फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए बात करें फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष की, तो देखिए फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष उदय शंकर हैं, जो कि 4 दिसंबर 2020 को ही नियुक्त किए गए हैं। देखिए इन्होंने संगीता रेड्डी का स्थान लिया है। तो आपको फिक्की के बारे में ये सभी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बात करें फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 की, तो देखिए इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2020 के मध्य 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन फिक्की TURF 2020 के मौके पर ऑनलाइन किया गया था, याद रखना है। और देखिए विजेताओं का चयन पिछले एक साल यानी कि सन 2019 से 20 तक के प्रदर्शन और योगदान को ध्यान में रखकर किया गया है। और देखिए फिक्की द्वारा खिलाड़ियों को यह पुरस्कार खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और देखिए इन पुरस्कार विजेताओं का चयन मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में गठित ज्यूरी ने किया है। तो आपको ये सब याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया और एला बेनिल बला बरीन। तो देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो पुरुषों में चुना गया बजरंग पुनिया को, जो कि भारतीय पहलवान है। और महिलाओं में चुना गया एला बेनिल बला बरीन को, जो कि भारतीय महिला युवा निशानेबाज है। तो आपको दोनों एक कैटेगरी याद रखनी है, पुरुषों में है बजरंग पुनिया और महिलाओं में है एला बेनिल बला बरीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए बात करें फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मंजूषा कंबर को दिया गया, जो कि महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाली किस खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर है अन्नू रानी को। तो देखिए अन्नू रानी यह एक भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्हें कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए पुरस्कृत किया गया। तो याद रखना है किसे दिया गया, अन्नू रानी को, जो कि महिला भाला फेंक खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुषों में किसे दिया गया। तो देखिए बात करें कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुंदर सिंह गुज्जर को दिया गया, पुरुषों में यानी कि मेल में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी का पुरस्कार महिलाओं में किसे दिया गया। तो देखिए अब बात करें कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी का पुरस्कार महिलाओं में किसे दिया गया, तो महिलाओं में दिया गया सिमरन शर्मा को। तो दोनों याद रखने हैं, पुरुषों में सुंदर सिंह गुज्जर को और महिलाओं में सिमरन शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसे मिला। तो इसका आंसर है राधा कृष्णन नायर को, जो कि एक भारतीय एथलेटिक्स कोच हैं। तो राधा कृष्णन नायर को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए बात करें कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार का पुरस्कार किसे दिया गया, तो मोना पार्थ सारथी को दिया गया, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश और असम राज्य को। तो देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में मध्य प्रदेश और असम इन दोनों राज्यों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए
सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की है, तो ये पुरस्कार किसे मिला? तो वो है भारतीय वायु सेना को। तो देखिए, खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में तो इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। याद रखना है। देखिए, बात करें भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। याद रखना है। और देखिए, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी निजी क्षेत्र के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है टेनबिक स्पोर्ट्स कंपनी को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था। लेकिन यही पुरस्कार निजी क्षेत्र में किस कंपनी को दिया गया है? तो टेनबिक स्पोर्ट्स कंपनी को दिया गया। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल महासंघ का पुरस्कार दो समिति यानी कि दो महासंघ को दिया गया, भारतीय पैरालंपिक समिति को और भारतीय कुश्ती महासंघ को। दोनों याद रखने हैं। बात करें देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक है, जो कि भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला खिलाड़ी इसकी अध्यक्ष बनी है। और देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय पैरालंपिक समिति की? तो 1992 में हुई थी। बात करें भारतीय कुश्ती महासंघ की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर है मैजिक बस इंडिया संस्थान और पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन संस्थान। तो देखिए, इन दोनों संस्थानों को ही फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठन का पुरस्कार दिया गया। याद रखना है। आगे है, खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज को। तो देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का पुरस्कार विश्वविद्यालय में किसे दिया गया? तो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज को दिया गया, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का पुरस्कार स्कूलों में किसे मिला? तो देखिए, यही पुरस्कार स्कूलों में किसे दिया गया है? तो दिया गया है द स्पोर्ट्स स्कूल को, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल में योगदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर है टाटा इस्पात, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में है। तो देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों में योगदान देने वाला सर्वश्रेष्ठ संगठन कौन सा है? तो इसका पुरस्कार मिला टाटा इस्पात को। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सेवा कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सेवा कंपनी का पुरस्कार दिया गया कोलाज डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ खेल स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खेल स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्पोर्ट्स ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने हेतु देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करेगी? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है 1000। तो देखिए, फिक्की द्वारा आयोजित 10वीं वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार सेवानिवृत्त यानी कि जो खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करेगी। तो आपको याद रखना है, कितने केंद्रों की स्थापना करेगी? तो 1000।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए आप हमारे चैनल में सभी प्रकार के टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।